सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। हाँ। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हाँ। हमेशा लड़ाई डाली है। हाँ। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। जयशंकर ने ये कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान से हमें उम्मीद है वो ये है कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी की जंग को, दहशतगर्दी को बंद करे अगर वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा द बॉल इज़ इन पाकिस्तान कोर्ट। ये अब शायद अफगानिस्तान की मिन्नतें करने लग जाएं। पाकिस्तान के अब ये हालात है ना, बांग्लादेश की करने लग जाएं, शायद श्रीलंका की करने लग जाएं, जो जो नज़दीक होगा, क्योंकि इन्होंने मांगना सीखा है, बनाना तो सीखा नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर आज फिर से एक बार अफरा तफरी मच गई है जयशंकर साहब का बयान सुनकर। आखिर अब पाकिस्तान की जो जनता है, जो कि एक लंबे समय तक इमरान खान की समर्थक रही 2-3 साल से पिछले, और जो ये डी चौक वाला वाकया हुआ उसके बाद से जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है कि अब हमको एक पैसे का यकीन नहीं है पाकिस्तानी फौज पे। वही बात हो गई है ना, जैसे कभी बांग्लादेश था। आज देखो बांग्लादेश का जिहादी पना तो था ही, हमेशा से था, कभी छुपा नहीं था। बट पाकिस्तान की दुश्मनी में जो दोस्त मिलेगा उसको हम दोस्त बना लेंगे। तो भारत को दोस्त बनाया, अब फिर से अपना असली चेहरा सामने आ गया। यही हालत आज पाकिस्तान की जनता की भी है कि भाई फौज का जो दुश्मन हमें मिलेगा, फौज के खिलाफ जो बोलेगा, वो हिंदुस्तान हो, वो मोदी हो, कोई भी हो, हम सब कुछ भुला देंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं कि ये पब्लिक सुधर गई है, ये कुछ बहुत अच्छे हो गए हैं वही अभी भी, बट सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस वजह से आजकल हिंदुस्तान के गुणगान पाकिस्तान में गाए जा रहे हैं। जी देते हैं, पाकिस्तान जो है दुनिया को टेररिज्म देता है, इस पे भी पाकिस्तान ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। कैसे देंगे? मैंने परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा है 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं। हाँ। मुजाहिदीन बनाए हैं। हाँ। सुई तक तो हमने बनाई नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना, हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया, और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने रैफलें उठा ली, कलाशन कोपे उठा ली। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने आज पार्लियामेंट में एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, जो कि पॉलिसी स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाकिस्तान किया गया कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान से हमें उम्मीद है वो ये है कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी की जंग को, दहशतगर्दी को बंद करे अगर वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा द बॉल इज़ इन पाकिस्तान कोर्ट। इंडिया ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहाँ तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है, वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने के बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है, मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। बिकॉज उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है, वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। हाँ। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे कोई सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। हाँ। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हाँ। हमेशा लड़ाई डाली है। हाँ। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? हाँ, ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं। हाँ, आगे जा रही हैं। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। ठीक है। हाँ। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें आवाम अपने हुकूमत पे जोर दे। ठीक है कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे? ऊपर बात करें, लेकिन पहले 370-35A को रिवोक करें। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन अगर बंद कमरे में आके आप सोचें, सुने अपने कंसर्न क्वार्टर से, तो शायद ये कहा जाता है कि वी नीड टू मूव ऑन 370 एंड 35A। हमें आगे की तरफ जाना है। पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया, बल्कि SCO की कॉन्फ्रेंस के ऊपर
ये कहा गया, ये बात हुई एससीओ की कॉन्फ्रेंस पे, ये बात हुई और ये कहा कि खामोशी रखनी है कश्मीर के इशू के ऊपर, बोलना ही नहीं है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का जिक्र किया कि इजराइल जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, और पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। उतरे हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा, अब नहीं करता क्योंकि अब वो थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए, अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते, हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता है इन्हें समझा, किसी को समझा थक जाता है ना, हाँ। कहता है उन्हें हालते छोड़ दो, ठीक है, बस हाँ। इसको दफा करो, इसको इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा, तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है। ये अब शायद अफगानिस्तान की मिन्नतें करने लग जाएं, पाकिस्तान के अब ये हालात है ना, बांग्लादेश की करने लग जाएं, शायद श्रीलंका की करने लग जाएं, जो नज़दीक होगा, क्योंकि इन्होंने मांगना सीखा है, बनाना तो सीखा नहीं है, तो ना इन्होंने सीखना है, ना हमारी आवाम चाहती है कि परजोर प्रोटेस्ट करे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। इंडिया को जवाब ही दे दो भाई, कम से कम हमारी आवाम को चाहिए, आज जितने लोग खड़े हैं कमेंट करें अपनी हुकूमत को, कहो भाई इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो, क्यों डरते हो उससे, एटम बम आपके पास भी है, उसके पास। जो बायलैटरल मसले हैं वो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेके आ रहे। सो पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ आ गई कि हाँ जी हमें बायलैटरल इशू है, हम इसको नहीं लेके आते, हम एक सेंसिटिव। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे ये बात पता चली कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने इंडिया से मीडिया को बुलाया हुआ था और कुछ पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस को भी इनवाइट किया गया था, कुछ जर्नलिस्ट को, मेरे कुछ दोस्त भी थे उसमें जिन्हें ये चीज़ है ना, तो दिस इज व्हाट आई सी। तो उन्होंने कुछ ये नहीं कहना था कि ज़बरदस्त पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कर, उन्होंने ये कहना था कि जी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है, कंट्री हैज़ अ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस एंड दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये कहना था। अब ये चीज जो थी, जब ना पाकिस्तान, जयशंकर साहब क्या विदेश मंत्री हैं, और बहुत ही कम विदेश मंत्री भारत को ऐसे मिले हैं जिनका इस स्तर का रुतबा हो। दुनिया में कहीं भी कोई भी पूछे, एक तो सार्केज्म, एक तो इतने मधुर तरीके से, वो यही आदत होती है डिप्लोमेट की, बातों बातों में डिप्लोमेसी को मेंटेन करते हुए कैसे सामने वाली पार्टी की पूरी धज्जियां उड़ा देनी, बिल्कुल चीरहरण कर देना है, और किसी भी तरह से जो एक मर्यादा होती उसको भी नहीं लांघना। अब देखो यहाँ पर जयशंकर साहब ने कितने, एक बार नहीं अनेकों बार यूरोप को, पाकिस्तान को तो धर धर के घसीटा है, पाकिस्तान को तो धर धर के। एक बार बीच में ख्वाजा आसिफ का बयान आया था, बीच में पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, कि मैं जयशंकर से डिबेट करना चाहता हूं, मैं इनवाइट करता हूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जयशंकर साहब तो गए, जो वहां पे इवेंट था गए, ख्वाजा आसिफ साहब पहले ही भाग गए, वहां पे आए नहीं। बाद में अपनी पब्लिक को कहते फिर रहे मैं तो गया था, वो आया नहीं, पब्लिक भी ना समझे, मेजोरिटी इनको पता ही नहीं क्या हुआ। खैर, जयशंकर साहब का जो बयान है उसको आप दूसरी तरफ से देखो ना, कि आईसीसी ने बोला कि ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी मुजफ्फराबाद नहीं जाएगी, पीओके गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पे ले जाएं। भारत ने बोला कि हम वहां पर नहीं करेंगे, हम हाइब्रिड सिस्टम को मानते हैं, पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने, जो करना है कर लो। पाकिस्तान 3 महीने 2 महीने तक चीखता चिल्लाता रहा कि नहीं ये रवैया मान नहीं जाएगा, वरना हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। और अब जाकर के चलो बाबूजी जो आप कह रहे हो हम ठीक है मानने को तैयार है, पाकिस्तान ने ये कह दिया कि ठीक है जो आप कह रहे हो हम मानने को तैयार हैं, हाइब्रिड मॉडल को हम एक्सेप्टेंस देते हैं। आखिरकार में डिप्लोमेसी यहीं से दिख जाती है कि कितनी पाकिस्तान की इज्जत बची कुछ दुनिया में है। और अभी भी आप देखो, अभी तो पाकिस्तान तो झांकी है, अभी तो बांग्लादेश बाकी है, बांग्लादेश की भी इसी तरीके से धज्जियां उड़ाने का कार्यक्रम चालू किया जा रहा है।